लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किया था डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है एरर्स इन मेजरमेंट। क्लियर है? आप लोग स्कूल में या रियल लाइफ में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्सपेरिमेंट करके आप लेते हो मेजरमेंट, उस मेजरमेंट में एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है? कई बार आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर सेट नहीं होता है, कई बार इंस्ट्रूमेंट्स में कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर होती है, और कई बार एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ये चेंज हो जाती है। तो जो रिजल्ट आते हैं, जो मेजरमेंट आता है, उसमें एरर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% के आसपास होते हैं। क्लियर है? तो हमने इस चैप्टर में यही देखना है कि मेजरमेंट्स में होने वाली एरर्स को हम कैसे मैनेज करें, कैसे कैलकुलेट करें। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। जो बोला है सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। मान लो आपने मेजर करके किसी क्वांटिटी, मान लो किसी पेन की लेंथ आपने निकाली, सपोज दैट 5.62 सेंटीमीटर, मान लो आपने किसी पेन की लेंथ आपने कैलकुलेट करी। डन। इस मेजरमेंट में कितनी डिजिट्स हैं आपने काउंट कर ली, डिजिट्स में 1 2 3। क्लियर? आगे देखते हैं विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट। अब इस मेजरमेंट में डिजिट है 3, 5.62। अगर आप इन तीनों डिजिट्स में से किसी एक डिजिट को भी यहां से अगर रिमूव करते हो तो पूरा का पूरा मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। अगर आपने 5 को रिमूव कर दिया यहां पर, फिर तो सिर्फ 0.62 ही रह गया, पूरा का पूरा मेजरमेंट चेंज हो गया। क्लियर है? इसका मतलब इस मेजरमेंट में टोटल डिजिट्स है वो है 3, और हमें तीनों डिजिट्स में कॉन्फिडेंस है, तीनों डिजिट रिलायबल है, हम किसी भी डिजिट को यहां से हटा नहीं सकते। इसका मतलब इस पूरे मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, वो है 3, क्योंकि हमें तीनों डिजिट्स पे कॉन्फिडेंस है, तीनों डिजिट्स रिलायबल। क्लियर है? लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, हायर इज द एक्यूरेसी। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। क्लियर है? तो जैसे हमने यहां पर काउंट किया 1 2 3, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ऐसे ही अब हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने के रूल कौन कौन से। यहां तो सिंपली काउंट कर लिया आपने, देखेंगे हम रूल कौन कौन से हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, वह रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये रूल आपने लर्न नहीं करने, आपने सिर्फ समझना है, उनका यूज करके सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करनी है। क्लियर है? देखते हैं फर्स्ट रूल पहले क्या है। क्लियर है? फर्स्ट रूल है हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मींस 1 to 9 जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल एक देखें तो x इक्वल टू लिखा 1245, इसमें हम किसी भी डिजिट को यहां से नहीं हटा सकते। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी यहां पर है, यहां पर है 4। क्लियर है? 1 1 2 3 4, 4 यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कई बार यूज होगा आगे। रूल नंबर 2 क्या हमारा देखते हैं हम लोग, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। टू नॉन जीरो डिजिट्स, मान लो एक है 1 एक है 8, टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आएंगे, 1 हो या 2 हो या 3 हो, क्लियर है, आर सिग्निफिकेंट। ये सारे हमारे कैसे हैं, तीनों सिग्निफिकेंट है। मींस आंसर क्या यहां पर आएगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। और क्या लिखा साथ में, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, या जहां मर्जी हो, चाहे यहां डेसिमल पॉइंट हो या यहां हो या ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे क्या होंगे, हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल लिखा 1007, 1 और 7 के बीच में 2 जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो टोटल कितनी हो गई, 4। 1.0809
यहां पर ये 0 1 और 8 के बीच में आ रहा है, ये 0 8 और 9 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है यहाँ पे। ये रूल बहुत यूज होता है, सब लोग अच्छे से समझ लो इसको। क्लियर है? डन। पॉइंट नंबर रूल नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। इफ नंबर इज लेस देन 1, नंबर इज लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, नंबर हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। नंबर लेस देन 1, द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जितने भी जीरो हैं, एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मान लो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये रही 5। क्लियर है? डेसिमल के राइट साइड जितने भी जीरो हैं या फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जितने जीरो हैं, क्या लिखा है पढ़ दो इन्होंने, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। मींस इसमें आंसर कितना आएगा, सिर्फ इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 हमारे यहां पर क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है? डन। एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख करके। लिखा है इन नंबर हमें गिवन है, क्लियर। अब नंबर क्या है, पहले तो देखो 0 लिखा है कि नहीं, मींस लेस देन 1 है, तो नंबर लेस देन 1 है, डेसिमल के राइट साइड में ये दोनों 0 आ रहे हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, उसके लेफ्ट साइड में ये दोनों 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों 0 हमारे क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है, क्यों, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। क्यों, ये 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने अपने 4। ये 2 0 नॉट सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है बिकॉज वो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, 7 एंड 4 के बीच में। क्लियर है? रूल नंबर 4 देखते हैं क्या है अब। In a number with a decimal point, the terminal or trailing zeros are not significant. Important point है. In a number without a decimal point, in a number without a decimal point means decimal point नहीं है अगर, तो जो लास्ट वाले 0 है वो हमारे क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट है। लेकिन खास बात क्या है, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या लिखा है, देखना है। फॉर एग्जांपल लिखा x इक्वल टू 3 4 1 0 में ये वाला जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। आंसर कितना है इसका, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन से, 3 4 एंड 1। क्लियर है? मींस किसी भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाले जितने भी 0 होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आया तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस पूरी डिजिट को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे देखना, 3.41 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हो इसको आप। अब देखना, अब इन्हें काउंट करो कितने, यहां 1 2 3, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। 10 की पावर का कोई रोल नहीं होता है यार, 10 की पावर 3 हो 5 हो 8 हो जो मर्जी हो, इसको आपने कभी नहीं देखना है। तो आंसर कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं और आंसर भी हमारा कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप 10 की पावर में कन्वर्ट करके भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है मेरी बात? डन। इसका मतलब किसी भी नंबर में अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट वाले 0 हमारे क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन खास बात, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, विदाउट लिखा है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 क्या है, 5th पॉइंट देखते हैं क्या है अब। रूल नंबर 5th, इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट, खास बात, अब डेसिमल पॉइंट अगर आ गया है तो ट्रेलिंग जीरोस हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं अगर नंबर लिखा है 3.500, अब ये वाले 0 हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट है, मतलब आंसर कितना है इसका, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर मेरी बात? डन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है 0.00, अब लिखा है 0 पॉइंट मीन नंबर लेस देन 1 है, तो ये 2 0 तो आप हटा दो, लेकिन ये 2 0 हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, बिकॉज नंबर में लगा है डेसिमल पॉइंट और रूल है डेसिमल पॉइंट अगर है तो ट्रेलिंग जीरोस हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। कई बार हमारे अपने मन में एक डाउट आता है कि सर अगर मान लो नंबर है 3.5, एक नंबर है 3.50,
एक नंबर है 3.500, इसमें रूल के अकॉर्डिंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन सर देखा जाए तो वैल्यू तो तीनों सेम है, 3.5 लिखो या 3.50 लिखो या 3.500 लिखो, नंबर तीनों सेम है, वैल्यू तीनों ही सेम है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग आ रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझ लो, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होती है, जितनी ज्यादा डिजिट होती है, वो नंबर उतने ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। इस नंबर में आप सिर्फ डेसिमल के 1 पॉइंट तक आंसर निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर डेसिमल के 3 पॉइंट तक आंसर निकाल सकते हो। तो नो डाउट वैल्यूज तो तीनों सेम है, लेकिन ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये बात आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से वैल्यूज तीनों सेम है, लेकिन डेसिमल, इस ऑब्जर्वेशन में आप डेसिमल के 3 डिजिट तक आंसर निकाल सकते हो, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है? इसका मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डन। रूल नंबर 6 क्या देखते हैं? चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट। मीटर से सेंटीमीटर कर लो, किलोमीटर कर लो, अगर आप यूनिट चेंज भी कर दोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल अगर आप देख लो, लिखा है लेंथ 5.608 सेंटीमीटर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। अगर इसको आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। इसको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अभी भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। क्लियर? देख लो 1 2 3 4, ये वाला तो है नहीं, काउंट नहीं होगा। इसका मतलब डिजिट किसी भी मेजरमेंट में अगर यूनिट चेंज करते हो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 रूल ये, 7 रूल आपको याद रखना। 10 की जो पावर होती है, कोई भी पावर हो, 5 हो 6 हो, कोई भी पावर हो, 10 की पावर को हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते टाइम। क्लियर है? ये 6 या 7 रूल्स थे, इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे। अब मैं इनके थोड़ा से क्वेश्चन आपको करा देता हूं। क्लियर है? जैसे फर्स्ट है 5238 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। अब यहां डेसिमल पॉइंट आ गया, यहां कितने? 1 2 3 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं? 4, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। इसमें कितने हैं? 2, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कितने? 4, बिकॉज डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें सिर्फ ये 2 है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कितने? 3, पावर कितनी है? 6 हो या 8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको थोड़े एग्जांपल दिए, मैं एक असाइनमेंट आपको दे दूंगा इसकी, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। क्लियर है? डन। तो ये आप लोग एक बार चेक कर लोगे, ये थे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के रूल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है? वो है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, थोड़ा स्पीड से कर लो, इजी टॉपिक है। राउंड ऑफ करना आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, देखते हैं कैसे। कुछ रूल तो वही है, कुछ रूल और ऐड हो गए इसमें। क्लियर है? तो फर्स्ट रूल जो आपको ऑलरेडी पता है वो क्या है, देख लो पहले। If the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit left unchanged। मतलब अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो अगर 5 से छोटी है, तो उसके आगे वाले डिजिट को आपने ऐसे ही छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखा है, ये नंबर दिया है, राउंड अप टू 3 डिजिट्स, काउंट करते हैं 1 2 3, मींस आपने यहां तक 3 डिजिट तक आंसर निकालना है। तो आपने ड्रॉप किसको करना है? इसका मतलब 4 को ड्रॉप कर देंगे हम लोग। अब 4 क्या है यहां पर? 5 से छोटी है कि बड़ी? तो ये क्या है? 5 से स्मॉल है। इसका मतलब आगे वाली डिजिट क्या होगी हमारी? लेफ्ट अनचेंज। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा x इक्वल टू कितना? 3.57। क्लियर है? ये रूल आपको ऑलरेडी पता है पहले से ही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 2। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, मान लो आपने जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ी है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। फिर से हमें क्या करना? राउंड अप टू 3 डिजिट्स, हमने यहां तक आंसर निकालना है। डिजिट टू बी ड्रॉप कौन सी अपनी? इसका मतलब 6 5 से बड़ी है, तो आगे वाली डिजिट हमने क्या कर दी? एक इंक्रीज कर दी,
तो आंसर कितना आ गया हमारा 3.58। क्लियर है? डन। दोनों रूल्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अब ना 5 से बड़ी है ना 5 से छोटी है, बल्कि क्या है अब 5 ही है। तो हम उसके बैक साइड में देखेंगे क्या लिखा है? फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट। उसके बैक साइड में कौन सी डिजिट है? अगर वो नॉन जीरो है देन क्या करेंगे हम? प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1। फिर से एक बार, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, ग्रेटर देन 5 भी नहीं है, स्मॉलर देन 5 भी नहीं है, तो आप क्या देखोगे? उसके बैक साइड में जो डिजिट है क्या देखते हैं? जैसे एग्जांपल लिखा है इन्होंने, एग्जांपल दिया है 4.5653 राउंड अप टू 3 डिजिट्स, मींस हमें यहां तक आंसर निकालना है, यहां तक। डन। तो डिजिट टू बी ड्रॉप कौन सी अब की बार? ये डिजिट टू बी ड्रॉप है। ये रूल सीखने वाले हैं, ये आपने नहीं पढ़े होंगे पहले। अब डिजिट टू बी ड्रॉप कौन सी हमारी? 5। आपने देखा डिजिट टू बी ड्रॉप 5 से लेस भी नहीं है, 5 से ग्रेटर भी नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली 5 है। आप क्या करें? तो आपने उसको बैक साइड में देखा। बैक साइड में क्या लिखा आ रहा है? कोई नॉन जीरो डिजिट आ रही है, जैसे 1 2 3 कुछ आ रही है यहां पर। अगर जीरो होता तो वो अगला रूल आएगा। अगर यहां कोई नॉन जीरो डिजिट आ रही, दिस वन, ये कैसी डिजिट है हमारी? ये है नॉन जीरो डिजिट है अगर कोई ये। डन। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, देन आंसर कितना आ गया हमारा? 4.57 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या आ गया? 4.57। चेक कर लो फिर से एक बार। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। क्लियर है? 5 डिजिट टू बी ड्रॉप है 5, ना 5 से ग्रेटर ना 5 से स्मॉलर। तो हमने क्या करा? उसके बैक साइड में देखा कि हमारी जो डिजिट है वो नॉन जीरो है कि नहीं। अगर नॉन जीरो थी तो आगे वाली को हमने एक इंक्रीज कर दिया। डन। इंपॉर्टेंट रूल है, सब लोग ध्यान से समझ लो उसको। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 4। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 4 क्या है हमारा। रूल नंबर 4 है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, वही सेम, लेकिन फॉलोड बाय क्या? अगर 0 या कुछ भी नहीं वहां पर, देन क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। ये थोड़े से नए रूल है, समझना क्या रूल है। देखना, वैल्यू दी है 4.545, पीछे के यहां पर क्या? कुछ भी नहीं है, या फिर पीछे क्या है? 0। दोनों सेम नंबर है ये फिलहाल। डन। 5.545 है, ये 5.5450 है। डन। हमें इसको राउंड करना है अप टू 3 डिजिट्स तक। 3 डिजिट्स कितनी हो गई अपनी? यहां तक आपने क्या करना है? इसको राउंड करना है यहां तक। इसका मतलब डिजिट टू बी ड्रॉप कौन सी है आपकी? डिजिट टू बी ड्रॉप है ये वाली 5। डन। 5 से स्मॉलर भी नहीं है, 5 से ग्रेटर भी नहीं है। तो रूल क्या था? उसके बैक साइड में देखो आप। अगर बैक साइड में कोई नॉन जीरो डिजिट होती तो रूल नंबर 3 यूज कर लेते, लेकिन बैक साइड में या कुछ भी नहीं है या फिर 0 है। देन हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन क्या लिखा है? प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, मींस आगे वाली डिजिट लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर ये डिजिट इवन है तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो सीधा आंसर कितना आ गया? 4.54 हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं? डन। फिर से एक बार, डिजिट टू बी ड्रॉप है 5, स्मॉलर भी नहीं और ग्रेटर भी नहीं है। बैक साइड में चेक करा, बैक साइड में नॉन जीरो तो नहीं आ रही। अगर नॉन जीरो आती तो हम आगे इंक्रीज कर देते रूल नंबर 3 से। लेकिन बैक साइड में कोई नॉन जीरो डिजिट है नहीं, 0 है या कुछ भी नहीं है। तो आपने आगे वाली डिजिट देखी, 5 के आगे प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी है? अगर वो इवन नंबर है उसको लेफ्ट अनचेंज, अगर वो ऑड नंबर होता तो क्या आएगा? देखना, if the digit to be dropped is 5 followed by 0, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd. Important point है, अगर ये digit odd होती तो यहां पर हम इसको increase कर देते। For example, अगर आंसर अपना है 4.535, क्लियर है? हमें करना है अप टू 3 डिजिट्स तक, यहां तक करना है ऐसे, ये यहां तक आंसर निकालना है आपने। डिजिट टू बी ड्रॉप कौन सी हमारी? 5 से स्मॉलर भी नहीं है, 5 से ग्रेटर भी नहीं है।
क्लियर है यहां तक? डन। आपने पीछे देखा फॉलोड बाई क्या थी, नॉन जीरो डिजिट है, क्लियर है, फॉलोड बाई है नॉन जीरो डिजिट। अब आगे देखेंगे कि इवन है या ऑड है, तो आपने देखा आगे यहां पर क्या है, ऑड है, इसलिए आंसर कितना बन गया अपना, चेक करो सब लोग, आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 4 पॉइंट कितना आ गया, 54। क्लियर है, सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार चेक कर लो, आज यही तक टॉपिक करना है हमने, आज यही सब लोग चेक कर लो पहले। डन। फिर से एक बार, आंसर आपने निकालना था 3 डिजिट्स तक, क्लियर है, आंसर आपने निकालना था 3 डिजिट्स तक। तो काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3, इसका मतलब डिजिट टू बी ड्रॉप कौन सी आपकी, 5। चेक करा तुरंत आपने, चेक करा आपने, 5 क्या हमारी 5 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, क्लियर है, डिजिट हमारी 5 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, आपने देखा ना स्मॉलर है ना ग्रेटर है, तो आप क्या देखोगे, इसका मतलब उसके बैक साइड में चेक करोगे, क्लियर है, बैक साइड में आपने चेक करा, बैक साइड में देखा आपने कि कोई नॉन जीरो तो नहीं आ रही, आपने देखा नॉन जीरो आ नहीं रही बल्कि जीरो ही है, तो आगे देखा कि इवन है कि ऑड, अगर इवन थी तो आपको पता है लेफ्ट अनचेंज्ड, ऑड है तो इंक्रीज बाई 1, क्लियर है, ऑड है तो इंक्रीज बाई 1, ठीक है, डन। तो आज हम लोग यहीं तक टॉपिक कंप्लीट करते हैं अपने, इसके मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है, ओके, थैंक यू।